प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आ चुका हूं आप लोग के बीच। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 35,000 एएनएम की नई नौकरी की आगाज हो चुका है। अगर आपको भी एएनएम की नौकरी लेना है तो चलिए पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और जीके सामान्य ज्ञान की वीवीआई क्वेश्चन के साथ आज हम चौथा क्लास लेकर के आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, अब आप भी अभी भी विलंब मत करिए, पढ़ाई शुरू करिए और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी पढ़ेंगे और सारे लोगों को एक साथ जोड़िए। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेटों को, जिन स्टूडेंटों को 3 क्लास जीके का छूट चुका है, चिंता मत करिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, प्ले लिस्ट को देखिए, बाकी का 3 क्लास मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल दिए हैं। साथ ही और भी एएनएम की जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसी तरह से सारे सब्जेक्टों के क्लास ले रहे हैं, उनका भी वीडियो बना करके प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। वहाँ से जा करके वो भी क्लास करिए और सारे टॉपिक को एक एक करके बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए, आज का जो मैं वीडियो लेने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन से। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करने पर आपको सारी पीडीएफ जो भी मिलता है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और कोई भी आपके मन में प्रश्न होगा वो भी हमसे पूछ सकते हो। तो विलंब मत करिए और चलते हैं डायरेक्ट क्लास की तरफ। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आज जो हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे वो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे। और पुनः एक बार कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। जितने ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे, जितने ही ज़्यादा लाइक आएंगे, उतने ही मुझे अच्छा लगता है और हम आपके लिए लगातार क्लास लाते रहेंगे। आज क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ 202 नंबर के क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अब चिकित्सा के कौन सी वैज्ञानिक थी जिसने प्रतिरक्षण की संकल्पना की प्रस्तुत की। अब प्रतिरक्षण की संकल्पना क्या कह रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, डेवर्ट जनरल, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, कार्ल लिनियस। चलिए बताइए, चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना का प्रस्तुति सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर एडवर्ड होगा, एडवर्ड जेनर होगा, ये गलती लिखा हुआ है यहाँ पर एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड जेनर याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले प्रतिरक्षण जो संकल्पना होती है प्रतिरक्षण का, उसका खोज किया था इस दुनिया में। तो एडवर्ड जेनर याद रखेंगे। एडवर्ड जेनर का नाम आप लोग सुने भी होंगे, तो इसे सही कर लेंगे, एडवर्ड जेनर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, टीका का आविष्कार किसने किया था। अब देखिए टीका का आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जेम्स सिम्पसन, जेम्स एडवर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और क्रिस्टियन बेनार्ड। तो चलिए बताइए यहाँ पर टीका का खोज किसने किया था। तो टीका की खोज की अगर बात करेंगे हम लोग तो जेम्स एडवर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, जेम्स एडवर्ड टीका के खोज किया था, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, लुई पास्चर किसकी खोज की थी। अब देखिए लुई पास्चर किसके खोज किए थे, ये बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन करवाऊँगा। वो आपको टेक्निकल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और जीके जीएस में भी आ सकते हैं। जैसे कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। ऑप्शन है पोलियो के टीका का, इंसुलिन का, रेबीज रोधी टीका का और पेनिसिलिन का। चलिए बताइए लुईस पास्चर किसकी खोज की थी। तो लुईस पास्चर की बात करेंगे तो इसने रेबीज रोधी टीका का खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, लुईस पास्चर जो खोज किए थे रेबीज रोधी टीका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। अब चेचक के लिए टीका, सीधी बात है, चेचक के टीका का खोज किसने किया था, यह है, यानी कि चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, चेचक के टीका किसने खोज किया था, बात एक ही हुआ। ऑप्शन क्या क्या है, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पॉल केंड्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए बताइए चेचक के टीका का खोज किसने किया था, किसने प्रदान किया था। तो चेचक की टीका की बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर, ऊपर में ही बताइए टीका का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर, यानी कि चेचक की टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट साबिन या जोनास साल्क। बताइए ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा खोज की गई थी, किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करेंगे तो ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन का विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था। ऑप्शन है न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक और ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं, एक और ऑप्शन है जोन्स साल्क और मेरी क्यूरी। बताइए पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था। तो पोलियो वैक्सीन की बात करिएगा
तो पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क किया था, है ना, जोनास साल्क याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी पोलियो वैक्सीन का खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आज। रक्त समूह की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर या पोल्बो? बताइए। तो रक्त समूह की खोज की बात करेंगे तो लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। रक्त समूह की जो खोज किया था ये लैंडस्टीनर साहब ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। रक्त समूह का खोज लगातार खोज वाला करवा रहे हैं, इनसे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की फ्रेडरिक बेटिंग, जेम्स कोलिफ, ई अब्राहम, विलियम? बताइए। हाँ, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक बेटिंग, है ना, फ्रेडरिक बेटिंग याद रखेंगे इंसुलिन की खोज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक बेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? अब देखिए सुश्रुत यह एक नाम है, सुश्रुत एक व्यक्ति है जो किस रूप में जाना जाता है? भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, परिस्थिति के जनक या पोलियोटिक के जनक? बताइए। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत एक व्यक्ति है जिसे हम लोग जानते हैं भारतीय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, भारतीय शल्य चिकित्सा का जो जनक कहते हो वो सुश्रुत को ही दिया जाता है। तो सुश्रुत को हम लोग जानते हैं भारतीय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधे में वृद्धि का मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? सीधी बात है, पौधे में वृद्धि मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है किस्क्रोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पोलियोग्राफ या टेलीग्राफ? बताइए। पौधों में वृद्धि के मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वृद्धि जो है उसको मापने के लिए हम लोग केस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे केस्कोग्राफ। और ये जगदीश चंद्र बसु द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन याद रखेंगे केस्कोग्राफ जो खोज हुआ था पौधों में वृद्धि मापने के लिए जगदीश चंद्र बसु के द्वारा, है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका केस्कोग्राफ सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच उपस्थित रहती है? कौन सा ग्रंथि फेफड़ा के बीच में उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थाइमस या पीनियल? पीनियल। तो बताइए यहाँ पर कौन सी राइट आंसर होगा? तो बात करेगा कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच उपस्थित होते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी याद रखेंगे थाइमस। थाइमस ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जो कि ग्रंथि फेफड़ा के बीच में उपस्थित होते हैं, तो थाइमस ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है। ईसीजी, ईसीजी में किसकी निगरानी का उपयोग होता है? ईसीजी के द्वारा किसके निगरानी का उपयोग होता है? हृदय का, यकृत का, गुर्दा का, पेट का? शायद ये क्वेश्चन सबको आते होंगे। तो ईसीजी की निगरानी की अगर आप लोग बात करिएगा तो ईसीजी के द्वारा हृदय का निगरानी किया जाता है, ईसीजी के द्वारा हृदय का निगरानी किया जाता है, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। देखिए एक होता है डबल ईजी, है ना, एक होता है ईसीजी। तो ईसीजी जैसे ही आएगा तो हृदय याद रखिएगा, ईसीजी के द्वारा जो निगरानी किया जाता है वो हृदय को निगरानी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को शरीर की रासायनिक कारखाना कहा जाता है? अब मानव के जो शरीर है उसमें एक अंग है जिसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है, कौन सा अंग है? ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, गुर्दा, पेट? किस अंग को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर की रासायनिक कारखाना की बात करेंगे तो हम लोग यकृत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। मानव शरीर की रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है। निम्नलिखित में किसकी पहचान बिडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है? अब बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? कैंसर होता है तब, एड्स होता है तब, या टाइफाइड या यक्ष्मा? तो शायद सबको ये क्वेश्चन आते होंगे। अगर आप लोग विडाल टेस्ट यानी कि विडाल परीक्षण कब करते हैं? जब किसी को टाइफाइड बुखार हो जाता है, टाइफाइड इसे पढ़िएगा, टाइफाइड बुखार हो जाता है तो उस स्थिति में बिडाल परीक्षण किया जाता है, यानी कि बिडाल टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बिडाल परीक्षण किया जाता है किसके लिए? तो टाइफाइड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है। मानव शरीर में नाइट्रोजन के अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? अब देखिए मानव शरीर में यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, मानव शरीर में अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में अगर अपशिष्ट हो जाता है उसको हटाने के लिए अगर अंग की बात करेंगे, ऑप्शन कौन सा है? जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, अग्नाशय? तो किसके द्वारा यहाँ पर मानव शरीर में अपशिष्ट को हटाया जाता है? तो मानव शरीर में अपशिष्ट को हटाने की बात करेंगे तो गुर्दा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। गुर्दा के द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को हटाया जाता है मानव शरीर से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी इसका क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
सेरोलॉजी किस अध्ययन के लिए है? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अध्ययन से रिलेटेड। सेरोलॉजी किसके अध्ययन के लिए है, यानी कि सेरोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? मच्छर के बारे में, छिपकली के बारे में, तिलचट्टा के बारे में, या फिर सांप के बारे में? बताइए सेरोलॉजी में। तो सेरोलॉजी में अगर आप लोग बात करिएगा तो छिपकली के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, एक लाइन वाला है। उसके बाद देख लीजिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आज सिर्फ 220 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन को कर लिए हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चन किए हैं, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से 2-3 बार करके इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। और बीच बीच में सारे वीडियो को देखते रहिएगा एक एक करके। जो वीडियो देख लिया उसे भी देखते रहिएगा। नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि हम छोटा छोटा इसलिए ले रहे हैं कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, और अभी वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम है, तो तैयारी अच्छे से हो सके, इसलिए लंबा लंबा क्लास नहीं ले रहा हूं। जब वैकेंसी आ जाएंगे तो आप लोग का लगातार 3-4 क्लास प्रत्येक दिन लूँगा, इसलिए परेशान कोई मत होइए, बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन किए हो तो वहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।